नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज सामान्य हिंदी से रिलेटेड 30 प्रश्नों की, जो कि आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आशा है कि आप सभी इन प्रश्नों को पढ़कर अवश्य लाभान्वित होंगे। अतः देरी न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोगों को उत्तर बताना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साधु शब्द का स्त्रीलिंग है। पहला साधु शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, साध्वी, भक्तिन, सन्यासिन या पुजारिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साध्वी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, राजा भिक्षुक को दान देता है। वाक्य में कौन सा कारक है? आप सभी को देख के बताना है कि दूसरे में कौन सा आंसर होगा। तो राजा भिक्षुक को दान देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तपोवन में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तपोवन में आपको पता होगा कि तपह वन विसर्ग संधि होती है। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है, सरस्वती का पर्यायवाची है। तो सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? शारदा, विमला, वीणा पाणी, उपरोक्त सभी। तो आप सभी को बताना है इनमें से। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। जैसे कि सर जानते होंगे आप लोग कि कोई भी शब्द लिखा है उसके नीचे इस तारीख से रेखा खींचते हैं, तो उसे क्या कहता है, प्रश्न पूछ रहा है। तो तुल्यता सूचक रेखा या पाद चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, तिर्यक चिन्ह। तो ये वाली जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रेखा या पाद चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न में से कर्मवाची का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, अब चला जाए, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्र लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। खग जाने खगही की भाषा, लोकोक्ति में का उचित अर्थ क्या होगा नीचे दिए गए विकल्पों में से? खग जाने खगही की भाषा, पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तो 7वें का देख के ही लग रहा होगा आपको डी वाला सही होगा। और 8वां क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है उसमें अभी उपसर्ग नहीं है? अभिन्न, अभ्यागत, अभिमान, अभिनंदन। तो आप जानते हैं बी सी डी तीनों में अभी उपसर्ग है, लेकिन ए में आ उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? क्वेश्चन 9 कह रहा है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं आंशिक शब्द में जो प्रत्यय होता है, इक है या ईक है या सिक है या आ है। तो देख के ही पता चल रहा होगा कि आंशिक शब्द में प्रत्यय जो है इक प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा देशज है? आग, खिड़की, दीवार, दरवाजा। इनमें से आपको देशज शब्द चुनना है। तो आपको पता होगा कि खिड़की जो है वो देशज शब्द है। 11वां क्या कह रहा है, देशज शब्द नहीं है। पहले पूछ रहा था देशज या पूछ रहा नहीं है। 11वां, ठेठ, पादरी, झाड़ू, झूला। तो इसमें आपको चुनना है देशज शब्द नहीं है। तो पादरी जो है वो देशज शब्द नहीं है, बाकी तीनों देशज हैं। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? धरा, शशांक, अंबर, जल। तो आप सभी जानते हैं अवनी का अंबर होता है।
किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु है? औ, ए, व, छ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 14 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? प्रतिदर्श, दृष्टा, आहार, रचयिता। तो सारे में कुछ कोई ना कोई त्रुटि है बी सी डी में, मगर ए वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 का क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में द्वंद्व समास किस शब्द में है? देवासुर, धड़ाधड़, कला प्रवीण, त्रिभुवन। इसमें आपको द्वंद्व समास बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि देवासुर, देव और असुर अर्थात द्वंद्व समास। 16 नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16, जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो उसे क्या कहेंगे? किंग कर्तव्य विमूढ़, अनजान, कर्तव्यहीन, अज्ञानी। तो जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो उसको हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चयबोधक शब्द जुड़ते हैं उन्हें उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो लेकिन, किंतु, परंतु आदि जिस वाक्य में जुड़ते हैं वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में क्रिया पूछी है, तो आप सभी लोग बताइएगा अब पढ़कर क्या होगा। तो ये पूर्वकालिक क्रिया की बात कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी आप जानते हैं, मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली। तो सही जवाब हो जाएगा मेवाती। और चाकू का बहुवचन शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 20, चाकू का बहुवचन शब्द क्या होगा? चाकू, चाकुओं, चाकुए, चाकू। तो चाकू का बहुवचन शब्द भी चाकू ही रहता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात बताइए। तो इसमें निपात जो होते हैं वो बताना है कि इसमें कौन सा निपात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल। निपात होते हैं 9 प्रकार के, तो उसमें से केवल जो है इसमें उचित निपात है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22वें की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो शुद्ध वाक्य की जानकारी पूछिए, तो इसमें से आप लोग चूज करिएगा इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य हो सकता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी लग रहा है सही। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, शुश्रूषा होती, तूफान आने का संदेश नहीं होता, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो देखने में ही लग रहा है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा मतलब भविष्य में करूंगा, अर्थात भविष्यकाल। प्रश्न संख्या 24, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वैयक्तिक पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। तो आप जानते हैं कि जब सभी संबद्ध कार्यालयों को एक ही पत्र अगर प्रेषित किया जाता है तो उसको हम लोग परिपत्र बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 25 क्या कहता है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इस व्यंग्य के संग्रह के व्यंग्यकार जो हैं हरिशंकर परसाई जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। 26 की ओर बढ़ते हैं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग फिर भी चोखा। तो
तो इसका क्या अर्थ होगा? बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम काम अच्छा, ना काम ना खर्च, हींग लगे ना फटकरी फिर रंग फिर भी चोखा। तो बिना खर्च अच्छा काम, ऑप्शन नंबर बी। 27वां क्या कह रहा है? तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो आप सभी जानते हैं तेजाब एक द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें की ओर बढ़ते हैं। जिस समास में पहला पद, इसको पद होगा, ये पद होगा, पहला पद जो है संख्यावाची होता है, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो आप सभी लोग जानते हैं जल और वायु अर्थात द्वंद्व समास। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? प्रश्न संख्या 30, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो देखने में ही लग रहा है लाभ ही लाभ अर्थात पांचों उंगलियां घी में। तो आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।